नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की और उनसे इन योजनाओं से हो रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, इसलिए भारत अब रुकने या थकने वाला नहीं है और देशवासियों के संकल्प से इस लक्ष्य को हासिल करके रहेगा। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने वोकल फॉर लोकल को पूरा समर्थन दिया और इस बार त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की लाखों करोड़ों रुपए की खरीदारी हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी कार्यक्रम की शुरुआत भी की। इस पहल के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को अगले 3 साल में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे कृषि क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग कर सकें। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देवघर के एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है और विकसित भारत संकल्प यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का हो जितना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, टीबी क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना। साथ ही साथ हर महीने 500 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद जिले के गांव फतेहपुर बिलोच से हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। उन्होंने यात्रा के जागरूकता वाहन को झंडी दिखाने से पहले जनसमूह को देश को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने और गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लेने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा और यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए मौके पर ही पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के खंडबरवाला के गांव बूंगा से जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भिवानी जिले से यात्रा की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने गांव बड़वा से और गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला के गांव खतौली से की। इसी तरह कैथल के गांव खनौदा से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, पिहोवा के गांव थाना से राज्य मंत्री संदीप सिंह और रोहतक में सांसद अरविंद शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। वहीं रेवाड़ी के बावलखंड के गांव खेड़ा मुरार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और जींद के गांव लिजवाना कला में विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया तथा लोगों को विकसित भारत का सपना साकार करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उन्हें संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र पाने वालों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।